नमस्कार दोस्तों, टैक्स ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि एमसीए में फॉर्म फाइल हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के फॉर्म फाइल हो रहे हैं डीपीटी 3, जिसकी रिसेंटली डेट थी 30 जून 2023 फाइल करने की जो डेट थी, बट सरकार ने उसको बढ़ा करके 31 जुलाई 2023 कर दी गई है। रीज़न उसका ये था कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी एमसीए वेबसाइट पे, क्योंकि ये जो वेबसाइट है पहले V2 पोर्टल में मेंटेन होती थी, बट ये वेबसाइट अब अपग्रेड होकर के V3 पोर्टल में चली गई है, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर हैं, जो यूज़र हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है फॉर्म DPT 3 फाइल करने में। इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया, डेट बढ़ा दी। डेट क्या बढ़ाई, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो पोर्टल पे, ये रहा, रिलैक्सेशन इन पेइंग एडिशनल फ़ी इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग DPT 3 फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अप टू 31 जुलाई 2023, यानी कि वो 31 मार्च 2023 तक जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड होना था, उसको 31 जुलाई 2023 तक हमने बढ़ा दी है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि रिलैक्सेशन पेइंग द एडिशनल फीस इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग DPT 3 4 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अप टू 31 जुलाई 2023। मैं आपको बता दूँ ये 30 जून था, पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूँ ये 30 जून था, जिसको बढ़ा करके इन्होंने 31 जुलाई कर दी गई है। ये रहा डेट, यहाँ पे आपको मेंशन है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द फॉर्म DPT 3 30 जून था, जिसको बढ़ा करके 31 जुलाई कर दी गई है। ये इसी चक्कर में बढ़ा था। अब थोड़ा सा बैक आ जाए, अब हो क्या रहा है, ये नहीं कि स्मूथ चल रही है अभी भी वेबसाइट स्मूथ नहीं चल रही। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अगर आप V2, पहले तो आप V2 पोर्टल पे रजिस्टर रहे होंगे, वहाँ से उसको आप अपग्रेड करना पड़ेगा आपको V3 पोर्टल में। V3 पोर्टल में भी इतनी आसानी से अपग्रेड नहीं हो रहा, क्योंकि वो काफ़ी एरर आ रही है वहाँ पे, जैसे कि एरर आ रही है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एक ईमेल आईडी आप एक यूज़र के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको यूज़ नहीं, दूसरे यूज़र के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एमसीए का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें इन्होंने कहा है मर्जर ऑफ मल्टीपल यूजर आईडी इन V2 पोर्टल विद न्यू यूजर आईडी इन V3 एंड डीएक्टिवेशन ऑफ ओल्ड यूजर आईडी इन V2 पोर्टल। एक इन्होंने एक गूगल शीट अपडेट करी है। गूगल शीट में इन्होंने बताया है कि V2 पोर्टल में जितने भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वगैरह थे, उनको पहले डीएक्टिवेट करना होगा, तभी वो V3 पोर्टल में सक्सेसफुली रजिस्टर हो पाएंगे। तो यहाँ पे वही बात करें, इट हैज़ टू कम टू द नोटिस ऑफ द मिनिस्ट्री दैट मैनी मेंबर्स ऑफ द 3 इंस्टीट्यूट, कौन कौन से, ICAI, ICSI और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICWA। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास इंफॉर्मेशन आई होगी कि आईडी क्रिएट नहीं हो पा रही V3 पोर्टल में, तो हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने डिसाइड किया है वो अपने मेंबर्स इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, टू रिकमेंडेशन फॉर द मर्जिंग मल्टीपल एग्जिस्टिंग यूजर आईडी विद द आईडी क्रिएटेड इन V2 पोर्टल और फॉर डीएक्टिवेशन ऑफ द ओल्ड यूजर्स। ठीक है, गूगल शीट इन्होंने जारी करी है। ये तो अभी एक नोटिफिकेशन है सिर्फ, कि अभी इसके रिकमेंडेशन दे रखी है इन्होंने। रिकमेंडेशन यहाँ पे वर्डिंग यूज किए हुआ है, रिकमेंडेशन दे रखा है। लेकिन एक्चुअली इसके बाद हुआ क्या था कि गूगल शीट इन्होंने लॉन्च करी। गूगल शीट में इन्होंने कहा कि अपनी आईडी मेंशन कर दो और सबमिट कर दो। मेंशन कर दो तो सबमिट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगी, जिसमें वो बता दिया जाएगा कि आपकी क्वेरी कितने दिन में रिजॉल्व होने वाली है। वो जो ईमेल आप मेंशन करोगे गूगल शीट में, वो आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी और आप नया पोर्टल में आसानी से रजिस्टर कर सकते हो। एक तो ये। दूसरा चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंजेस है। आप जैसे ही एमसीए पोर्टल खोलते हो, देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए की एक बार वेबसाइट खोल के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वेबसाइट जैसी खोली आपने,
इसमें यहाँ पे साइन अप पे जाओ, ये नया पोर्टल है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल प्लीज रजिस्टर्ड एज ए बिजनेस यूजर यूजिंग योर मेंबरशिप नंबर एंड पैन नंबर, करेक्ट। दूसरा लिखा, इफ़ यू आर अ डायरेक्टर डेजिनेटेड पार्टनर प्लीज रजिस्टर्ड एज ए बिजनेस यूजर यूजिंग योर डिन और डीपिन। If you are a company LLP, you register as a business user using your SIN, LLPN and PAN number. If you are a managing secretary, authorized representative, officer in default, please register as a business user using your PAN. सर जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ना, इफ़ यू आर अ डायरेक्टर डेजिनेटेड पार्टनर प्लीज रजिस्टर एज ए बिजनेस यूजर यूजिंग योर पैन डिन। हो क्या रहा है, DPT3 अगर आप जब फाइल कर रहे हो तो DPT3 में आप DSC भी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, वैसे ही आप DPT3 को अपलोड कर रहे हो, बट DPT3 अपलोड नहीं हो रहा, वहाँ पे बोल रहा है कि DSC इज़ नॉट रजिस्टर्ड। DSC को आप पहले रजिस्टर कराओ, या DSC सही से लगा नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ये एरर आपको दे रहा है। अब इस एरर में करना क्या है कि इन्होंने कहा था कि डायरेक्टर की जो DSC है, डायरेक्टर का एक पहले तो MCA पे एक लॉगिन ID पासवर्ड बनाओ एज ए बिजनेस यूज़र, ध्यान से सुना, एज ए बिजनेस यूज़र इन्होंने कहा था कि एक लॉगिन ID पासवर्ड बनाओ, ना कि एक रजिस्टर्ड यूज़र, तभी जाके वो जो आपका तुम्हारा DSC है वो रजिस्टर होएगा इनकम टैक्स में, और वहाँ से ये तभी जाके DPT3 फाइल होगी। देखो मैं दिखा भी देता हूँ साफ साफ, यहाँ पे गूगल में सर्च मैंने किया था, इज DSC कैन बी एसोसिएटेड विद द रजिस्टर्ड यूजर, एसोसिएट करना पड़ेगा, बिजनेस यूजर में एसोसिएट करना पड़ेगा, ना कि रजिस्टर्ड यूजर में, इन्होंने कहा था। देखो हु कैन एसोसिएट DSC ऑन MCA B3 पोर्टल, ओनली बिजनेस, ओनली वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओनली बिजनेस यूजर कैन रजिस्टर द DSC ऑन MCA B3 पोर्टल, रजिस्टर्ड यूजर आर नॉट अलाउड टू एसोसिएट द DSC ऑन MCA B3 पोर्टल, जो कि बिल्कुल आप प्रैक्टिकली आप देखोगे बिल्कुल गलत है। रजिस्टर्ड यूजर भी अलाउ है एसोसिएट करने के लिए उसके DSC MCA B3 पोर्टल पे। मैंने लाइव किया हुआ है, मैंने कई फॉर्म फाइल करे DPT3 के, जो कि हो गया था ऐसे करने से। जैसे आप MCA पोर्टल पे जाओगे, रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे, रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा 2 ऑप्शन। इन्होंने तो कहा था कि बिजनेस यूजर में ही करना पड़ेगा, लेकिन सर दोस्तों मैं बता दूं बिजनेस यूजर में काफ़ी दिक्कतें आ रही है आपको। ईमेल आईडी अब मर्ज करनी पड़ेगी, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, नया नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। तो आप डायरेक्टली सिंपली रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करो, रजिस्टर्ड यूजर पे इंडिविजुअल आ जाएगा, सेलेक्ट करो इंडिविजुअल, पैन नंबर मत डालो, मैं पहले ही बता रहा हूँ पैन नंबर मत डालो। पैन नंबर आप डालोगे तो हो सकता है कि ये बोलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कुछ मत डालो, नेक्स्ट करो, एरर आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे नाम 1 मिनट भर के देख लेता हूँ, सचिन, मिडल नाम यहाँ पे रावत 24, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, मान के चलो यहाँ पे मैं डालता हूँ 24 फरवरी, मेल, सेलेक्ट। प्रोफेशन आप देख लो आप किस प्रोफेशन में फॉलो करते हो, बिजनेस पर्सन, अदर हो, प्रोफेशनल, रिसर्चर, सैलरी, स्टूडेंट, कोई भी हो सकता हो। मैं बिजनेस पर्सन क्योंकि डायरेक्टर की मैं कर रहा हूँ, बिजनेस पर्सन है, कोई भी बिजनेस उनका हो सकता है, मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। नेक्स्ट पे क्लिक करो, उसका एड्रेस यानी कि पर्सनल एड्रेस, डायरेक्टर के घर का एड्रेस, कंट्री वगैरह सब कुछ भरने के बाद सब कुछ भरोगे आप। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, यहाँ मैंने अभी कुछ भरा नहीं, नेक्स्ट करोगे जैसे ही तो वहाँ पर पासवर्ड बोलेगा, अपना पासवर्ड क्रिएट करो। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसको सबमिट मार दो, एक मेल जाएगी, मेल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, कोई भी मेल अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। जबकि बिजनेस यूज़र में हो क्या रहा था कि ऑटोमेटिक मेल वहाँ से उठा रहा था वो डायरेक्टर का, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से मेल डाल सकते हो, उस पर OTP आएगा, सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद MCA सर्विस पे FO सर्विस करके एसोसिएट DSC पे जा करके आप जैसे ही जाओगे लॉगिन करने के बाद, तो वहाँ पे एसोसिएट DSC हो जाएगा, और वो DPT3 जो आप फाइल कर रहे थे वो भी फाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने लाइव करके देखा, इसलिए मैं ये वीडियो मेरे को अच्छा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है DPT3 फॉर्म फाइल करने में, तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ अगर कोई भी और दिक्कत इसके अलावा आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना अगर कोई दिक्कत है तो। धन्यवाद।